नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की। इसी दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह दिन समस्त विपत्तियों का नाश करता है और जीवन में यदि एक्सीडेंटल योग हैं उसे भी दूर करता है, क्योंकि यह दिन यमराज का दिन होता है। यह दिन कर्म फल को देने वाले भगवान यमराज का दिन है और इस दिन कुछ कार्य कर लेने से निश्चित रूप से यमराज की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कुंडली में खष्टम, अष्टम, द्वादश स्थान में यदि कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो वह भी इस दिन कुछ कार्य करने से दूर हो जाती है, क्योंकि खष्टम, अष्टम, द्वादश भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। खष्टम भाव को शत्रु का भाव कहा जाता है, अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है और द्वादश भाव को अस्थिर यात्राओं के लिए भी जाना जाता है और परिवार में कलह के रूप में भी जाना जाता है, अर्थ खर्च के रूप में भी जाना जाता है। जब हम बात करते हैं नरक की तो मन में आता है कि तमाम दुखों का पहाड़ उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, तो उसे कहते हैं नरकीय जीवन जीना। तो यह नरकीय जीवन जीने से मुक्ति दिलाता है नरक चतुर्दशी के दिन ये छोटे छोटे कार्य। अब हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या क्या करें, क्योंकि नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान के लिए भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान के लिए भी यह दिन जाना जाता है और साथ ही साथ इस दिन निश्चित रूप से यमराज की प्रसन्नता के लिए भी यह दिन जाना जाता है। आज के दिन यमराज को दीपदान करके अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपके लिए लेके आया हूँ और निश्चित रूप से एक भी कार्य यदि आप संपन्न करते हैं तो यमराज की प्रसन्नता मिलेगी और जीवन में सुख शांति मिलेगी। अब बात करते हैं अभ्यंग स्नान की। अभ्यंग स्नान का एक विशेष मुहूर्त है। यह अभ्यंग स्नान प्रातः 5:22 से प्रारंभ होता है, 6:43 तक रहेगा प्रातः काल में। मतलब 1 घंटा 20 मिनट का यह विशेष मुहूर्त आपके जीवन के समस्त पापों को दूर कर देगा। नरक चतुर्दशी के दिन यदि आप चिचिड़ा ले आकर के तेल में उसे डाल करके थोड़ा सा आप उस तेल को गरम करिएगा, उसके बाद ठंडा होने के बाद उस तेल को अपने पूरे शरीर में लगाएंगे तो निश्चित रूप से यह औषधीय स्नान है। इससे रोग, दोष और तमाम प्रकार के जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से आपके जीवन में भय है उससे मुक्ति मिलेगी। नरक चतुर्दशी के दिन उपटन भी लगाया जाता है। उपटन लगाने से सौंदर्यता प्राप्त होती है, उपटन लगाने से रूप प्राप्त होता है। तो काली सरसों को हल्का भून करके पीस लें और प्रातः काल में उपटन लगाने से आपके शरीर में कांति आती है, आप सबको आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ सरसों का तेल इस दिन लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से शरीर के तापों से मुक्ति मिलती है। क्रोध यदि आपको अधिक आ रहा है उससे मुक्ति मिलती है। इस दिन शतावर युक्त जल से स्नान करने से तमाम प्रकार की विपत्तियों से आपके जीवन में मुक्ति प्राप्त होगी, छुटकारा मिलेगा। इस दिन स्नान दक्षिण की ओर मुख करके हाथ जोड़ करके यमराज से समस्त भयों से मुक्ति की कामना करें और साथ ही साथ इस दिन अपने घर के खराब सामान, मतलब दीपावली आ ही रही है तो दीपावली के पहले सफाई की जाती है, तो आज का ही दिन सफाई के लिए जाना जाता है। आज का दिन घर की सफाई का विशेष मुहूर्त होता है, इसलिए
आप अपने घर के खराब सामानों को घर के बाहर करेंगे तो माता लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के दिन आप साफ सफाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपदान की, क्योंकि यम दीपदान के लिए भी यह दिन जाना जाता है। यदि आप 4 मुख का दीपक अपने घर के मेन गेट के उल्टे हाथ पे कुछ चावल वगैरह या गेहूं रख करके अगर आप जो जलाएंगे, हाथ जोड़ करके आप दक्षिण की ओर मुख करके आप यमराज से अपने जीवन में भय मुक्ति की कामना करेंगे। अपने जीवन में जो भी बीमारियां हैं उससे मुक्ति की यदि आप कामना करेंगे तो निश्चित रूप से यमराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही साथ यदि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उल्टे हाथ पे यदि यही दीपक मतलब कि इसी तरह का एक दीपक ले जाके ऐसी ही सुव्यवस्था करके जलाएंगे तो आपके व्यापार में नज़र दोष नहीं लगेगा। उन्नति के साधन निश्चित रूप से आपके व्यापार से आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि आज के दिन अपने घर के देवी देवताओं के सामने तेल का दीपक जलाते हैं तो देवी देवताओं का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपके घर के पितृ देवता, आपके घर के कुल देवता आपसे प्रसन्न होंगे और घर में शांति का वातावरण बनेगा। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।